अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैर आफियत से होंगे। कराची से बाय ट्रेन सफ़र के लिए हमने सफ़र शुरू किया। इस दौरान हमारे साथ एक बहुत अजीब वाक़या पेश आया हमारी अपनी गफलत से। इस वीडियो में इंशाअल्लाह आपके साथ वो वाक़या शेयर करेंगे। हुआ यूँ कि जुमे की रात को हम 5 दोस्तों का प्रोग्राम बना कि हफ़्ते की रात को सखर के लिए निकलते हैं। इतवार वहाँ गुजारेंगे, सहाबाए कराम की कब्रें हैं उनकी ज़ियारत करेंगे, एक दो और काम है वो देखेंगे और उसके बाद इतवार की शाम को वापस आ जाएंगे। लेकिन हफ्ते की सुबह एक दोस्त का प्रोग्राम कैंसिल हो गया किसी वजह से। तो फिर बाकी जो हम 4 थे, हमने प्रोग्राम एक नया तरतीब दिया कि रात को निकलने के बजाय हम शाम 5 बजे निकलते हैं। और ये प्रोग्राम सेट हुआ तकरीबन दिन में 3 बजे। टोटल पीछे 2 घंटे थे। उस 2 घंटे के अंदर हमने टिकट बुक की और भी जो काम थे वो जल्दी जल्दी निपटाए और फ़ौरन कराची कैंट स्टेशन पहुंच गए। वहाँ तकरीबन हम 5 बजे पहुँचे। ट्रेन थोड़ी लेट थी, 1 घंटा वहीं इंतज़ार किया। उसके बाद इस ट्रेन में हमारा सफ़र शुरू हुआ। मिल्लत एक्सप्रेस है ये ट्रेन। जब हैदराबाद के करीब पहुंची तो याद आया कि कराची से हम खाना लेना भूल गए हैं और इस तरह से फिर ये सफ़र शुरू हुआ जो अभी इस वीडियो में आप देख रहे हैं। गूगल मैप के ऊपर सर्च किया तो हैदराबाद में स्टेशन के बिल्कुल बाहर एक बिरयानी और पुलाव वाला काफ़ी मशहूर है, उसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी थी। हैदराबाद में एक दोस्त हैं, उनसे रब्ता किया, उन्होंने भी उसे रेकमेंड किया। वो दूर थे, इस वजह से वो नहीं पहुँच सके। तो हमने ये डिसाइड किया कि जैसे ट्रेन रुकेगी स्टेशन पे तो हम फ़ौरन बाहर जाएंगे और उसे बिरयानी और पुलाव लेके वापस आ जाएंगे। उस बंदे से बात हुई तो उसने भी कहा कि सही, मैं पैक करके रखूँगा, आप आएँ और आके फ़ौरन ले जाएँ। अब मसला ये हुआ कि जब हमने टिकट बुक की तो अपने तौर पे हमने 16 नंबर बोगी को सिलेक्ट किया ताकि इंजन से काफ़ी दूर होंगे तो इंजन का शोर भी कम होगा, वाइब्रेशन भी कम होगी। लेकिन सीन उलट हो गया कि इंजन जो है वो 16 नंबर बॉक्स के साथ आके लगा। मतलब इस तरह से हम इंजन के साथ ही दूसरे डब्बे में थे। अब जब इंजन स्टेशन पे आके रुकता है तो वो स्टेशन से काफ़ी दूर होता है आगे। तो वहाँ से उतरे और फ़ौरन भागते भागते आए। अब यहाँ पे आके दरवाज़ा नहीं मिल रहा था कि दरवाज़ा कौन सा बाहर निकल रहा है, क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे दरवाजे हैं। एक दो दफ़ा कमरे के अंदर भी दाखिल होने लगे। फिर उसके बाद आखिर जाके यहाँ से हमें दरवाज़ा मिल गया बाहर निकलने का। तो इस तरह इस दरवाजे से हम बाहर निकले और मैप के ऊपर उस दुकान की लोकेशन को ऑन कर लिया गूगल मैप के ऊपर। लेकिन यहाँ हमसे टाइम की कैलकुलेशन गलत हो गई। इधर लाइट भी चली गई थी और टाइम की कैलकुलेशन इस तरह से गलत हुई कि टोटल यहाँ पे ट्रेन का जो स्टे था वो 8 से 10 मिनट का था। लेकिन बुगी दूर होने की वजह से हमें स्टेशन से बाहर निकलते निकलते ही तकरीबन 5 से 6 मिनट लग गए। अब भागते भागते हम लोग पहुँचे बिरयानी वाले के पास। उस टाइम तक हमें अंदाज़ा नहीं था कि लेट हो चुके हैं। अब वहाँ जाके सीन ये हुआ कि उसके पास बिरयानी और पुलाव दोनों ख़त्म थे और नई देग जो है वो दम पे लगी हुई थी, उसमें 10 मिनट बाकी थे। अब ये हैदराबाद का मंजर है, लाइट गई हुई है। और इसके बाद जब बिरयानी वाले के पास पहुंच के हमें पता चला कि बिरयानी ख़त्म है तो वहाँ हमने वीडियो की रिकॉर्डिंग रोक दी थी कि चलें जब दोबारा बिरयानी ले लेंगे उसके बाद फिर अगली वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। तो अभी आपको ज़बानी मंज़र बताते हैं कि हुआ क्या। कि यहाँ पहुँच के जब हमने बिरयानी वाले से बिरयानी का ऑर्डर मांगा तो उसने कहा कि जी बिरयानी ख़त्म हुई है, 10 मिनट आप इंतज़ार करें, देग दम पे लगी हुई है, जैसे तैयार होती है तो आपको पहले देंगे। उसे हमें थोड़ा अंदाज़ा हो गया कि यहाँ हम थोड़ा लेट हो जाएंगे, तो इसलिए हमने बिरयानी का सीन कैंसिल किया और इस होटल से बाद में सालन और रोटी ले ली। जब इस होटल से हम सालन और रोटी पैक करवा रहे थे उस दौरान पीछे जो दोस्त हमारे 2 ट्रेन में मौजूद थे उनकी कॉल आई कि ट्रेन चल रही है। हम यही समझे कि मजाक कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग अब बेफिक्र हो गए, अपना काम निपटाते रहे। असल में इस तरह के मजाक चलते रहते हैं और ये मजाक झूठ भी नहीं है, इसका दूसरा रुख भी होता है। जैसे अब उसने कहा कि ट्रेन चली गई तो वो लाजमी नहीं है कि अपनी ट्रेन की बात कर रहा हो, वो जो साथ दूसरी ट्रेन खड़ी हुई उसकी बात भी कर सकते हैं। तो हम उस हिसाब में थे कि ये मजाक कर रहा है। लेकिन जब उसकी दूसरी कॉल आई और उसने कसम खाई कि वाकई ही ट्रेन चली गई है तो उस टाइम हमें थोड़ा सा शक हुआ कि हो सकता है ये सही कह रहा है। अब ये मंज़र है स्टेशन पे पहुंचने के बाद का। अब यहाँ पे कैमरा हमने ऑन कर लिया था कि चलो एक सीन हो चुका है तो इसे रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। वैसे तो हमारा प्रॉपर इरादा था कि कराची से लेके सखर तक पूरे ट्रेन का सफ़र जो है वो रिकॉर्ड करेंगे और इसमें काफ़ी मंज़र खूबसूरत भी थे, काफ़ी जगह ऐसी ज़बरदस्त जगह थी, यकीन नहीं आता कि कराची के अंदर भी ऐसी जगह मौजूद हैं। तो उस वीडियो का लिंक भी इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल विज़िट कर लें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल प्रॉपर वीडियो भी अपलोड कर देंगे जिसमें कराची से सफ़र जो हमने शुरू किया था वो भी पूरा मंज़र दिखाया गया। अब यहाँ हमने सोचा कि कुल्ली से पूछते हैं कि पिछली जो ट्रेन है वो कब तक आ रही है और कौन सी ट्रेन है, तो उसका इंतज़ार कर लेते हैं। नहीं तो फिर ये है कि बाय रोड निकल जाएंगे अगर ट्रेन आने में देर है। इसलिए हमने कुल्ली को तलाश किया कि कोई कुल्ली मिल जाए। अब जैसे ये सामने बाबा जी जा रहे थे, ये हमें देख के तो हमने सोचा चले इनके पास चलते हैं और इनसे जाके रास्ता मालूम करते हैं। यहाँ पे मैं वॉइस ओवर रोक रहा हूँ और इस वीडियो की असल ऑडियो ऑन कर रहा हूँ। जो गपशप हमारी इन बाबा जी से हुई वो भी आप सुने और इस बाबा जी ने क्या सीन किया वो भी आप देखें। अभी ट्रेन कौन सी आएगी? मिल्लत कहाँ चली गई? ये तो कराची आ रही है।
मिल्लत चली गई, मिलत गई चली गई, भगवान छोड़ के चली गई हमें। करेंगे अब इसमें गिर जाओ इसमें। हमारी ट्रेन में ऑपरेशन यार दे घर चले अल्लाह के नाम पे पानी गरीब हूँ। चलो वो तो कर लेते हैं। आगे कैसे जाएं? अल्लाह का नाम लेके बैठ जाओ। किसमें? कराची के लिए? जी कराची थोड़ी जाना है, रोडी जाना रोडी जाना, इसमें बैठ जाओ। है। ये कौन सी है? ये कराची है पर रोडी कराची जाएगी। से आ रही है। हाँ जो तो कराची ये पकड़ लेगी उसको मिल्लत को। हाँ क्यों नहीं कैसे पकड़ेगी साईं, वो तो बस चल खड़ी हुई टंडा मिल जाएगी। इस बाबा जी से गपशप लगा के हमारी जहनी टेंशन थोड़ी क्लियर हो गई। जो हस्ब तौफीक हम इनकी मदद कर सकते थे वो मदद की, और इस बात में हंसी आई कि वो ट्रेन इसे क्रॉस कैसे करेगी। लेकिन हुआ यही कि जिस ट्रेन में हम उतरे थे मिल्लत एक्सप्रेस, वो आगे जाके एक स्टेशन पे उसे रास्ता देना पड़ा, और जिस नई ट्रेन कराची एक्सप्रेस में हम दोनों बाद में सवार हुए वो उसे ओवरटेक करके मंजिल पे उन साथियों से 1 घंटा कबल पहुंच गई। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में कौन सा हिस्सा आपको अच्छा लगा है तो लाजमी कमेंट में बताएं। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। सखर की बहुत ही खूबसूरत वीडियो इंशाल्लाह इस चैनल पे अपलोड करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।